नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों HLFT42 कार्यक्रम के लिए इंजन पर प्रतिबद्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, HLFT42 कार्यक्रम के लिए अभी कोई इंजन फिक्स नहीं किया है। मतलब किस इंजन का उपयोग किया जाएगा इस विमान में अभी तक किसी को नहीं बताया है। दोस्तों, भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने एरो इंडिया 2023 में विमान के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर HLFT42 के एक स्केल मॉडल का अनवील किया था, लेकिन इंजन की पसंद का खुलासा नहीं किया था और इससे परहेज किया था कि किस इंजन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, प्रारंभ में HLFT42 को एक ड्राई कावेरी इंजन द्वारा संचालित किया गया था, जो आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ 73 न्यूटन क्लास का थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। या दोस्तों GCAP 414 इंजन द्वारा संचालित होगा, जो 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, हाल ही में पुष्टि हुई कि तेजस MK2 17.5 टन MTOW अधिकतम टेक ऑफ वजन ले जा सकता है, जिसमें दोस्तों GCAP 414 इंजन का उपयोग होगा, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों, यह भी एक स्पष्ट विकल्प हो सकता है अगर दोस्तों HLFT42 को भारत में अधिकतम पेलोड ले जाने वाला विमान बनाया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें ट्राई कावेरी इंजन का उपयोग ही हो, इसमें F414 या F404 इंजन का भी उपयोग हो सकता है। दोस्तों, हमारे हर जगह से तेजस MK1 को निराशा इसलिए मिल रही है क्योंकि दोस्तों वो कंपोजिट मटेरियल और एयर टू एयर रिफिलिंग कर सकता है। उसमें फीचर्स रेडार बहुत ज़्यादा अधिकतम है और एक ये लड़ाकू योद्धा है, जबकि मलेशिया और आर्मेनिया जैसी कंट्री को दोस्तों, अर्जेंटीना जैसी कंट्री को एक ट्रेनर विमान की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों साउथ कोरिया और चाइना ने बनाया है, जिसकी कीमत कम है। और भारत का एक लड़ाकू योद्धा है, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत ज़्यादा होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों HL ने यह देखते हुए HLFT42 का निर्माण किया है और इसमें दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में रशिया में इस इंजन का टेस्ट किया गया था। इसमें बहुत देरी हो गई थी, पर दोस्तों टेस्ट बिल्कुल सफल रहा, जहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कि ये ड्राई कावेरी इंजन जो घातक UCV में उपयोग किया जाएगा, ये 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा, पर दोस्तों इसने 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा की। तो ये एक HL के लिए बड़ी बात थी कि इंजन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का ही उपयोग किया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों इसको तेजस को देखते हुए बनाया जा रहा है और इसकी लागत अगर कम करनी है तो इस इंजन का उपयोग किया जाएगा जो भारत में बनता हो, जो किसी विदेश से नहीं खरीदता हो। हम दोस्तों अमेरिका से खरीदेंगे तो वो इंजन में कुछ न कुछ तो वो भी कमाएंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों वो कमाई हमारे को फ़ायदा मिल जाएगा अगर हम ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग मतलब आफ्टर बर्नर सहित कावेरी इंजन का उपयोग करते हैं, और घातक UCV में ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग हो जाएगा। और दोस्तों आपको खुशखबरी बता दूं कि इसकी कोर में परिवर्तन करके इसको मरीन इंजन में भी काम में लिया जा रहा है। दोस्तों इसको टर्बोजेट इंजन के रूप में काम में लिया जा रहा है, गैस टर्बाइन इंजन के रूप में अपनी इंडियन नेवी में, और ये पूरी तरह से समय जरूर लगा है पर सक्सेसफुल हुआ है। दोस्तों जब हमारे को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तब हम दोस्तों इस प्रकार के इंजन और भी बना सकते हैं और इस इंजन को इन्हांस करके हमारे को 110 और 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तो बनाना ही है। दोस्तों HL को प्रस्तावित HLFT42 कार्यक्रम पर पूर्व पैमाने पर इंजीनियरिंग कार्य शुरू करना बाकी है, और एरो इंडिया 2023 में HL के अधिकारी जिन्होंने बताया कि अभी भी इंजन की पसंद के बारे में प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन सूचित किया गया है कि ऐसा लगता है कि विभिन्न उच्च थ्रस्ट इंजनों का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि HL चाहता है कि उसका अगली पीढ़ी का ट्रेनर भविष्य के लिए तैयार हो और भविष्य की 5वीं और 6ठी पीढ़ी के पायलटों को ट्रेनर करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हो, जो आगमन युग को देख सकते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW और मानव युक्त और मानव रहित टीमिंग सिस्टम के लिए उच्च तकनीक की बहुसंवेदी आवश्यकता हो। दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग के अलावा दूसरे इंजन का भी उपयोग किया जाएगा। दोस्तों HLFT42 को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसमें F404 या F414 और दोस्तों जो कावेरी इंजन है, इनकी डिज़ाइन और वेट लगभग बराबर ही है। तो दोस्तों ऐसा बनाया जाएगा कि किसी भी इंजन का उपयोग कर सके, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान का उपयोग किया जाएगा, जिसमें दोस्तों लेज़र पोर्ट होंगे और भी दोस्तों उसमें एयर टीमिंग सिस्टम होगा। मतलब दोस्तों उसमें साथ में ड्रोन भी उड़ेंगे, तो उनको उड़ाने के लिए भी अलग से कॉकपिट में सेटिंग की जाएगी, जिसमें भी बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी। और दोस्तों हम लेज़र पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी हाई थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों F414 इंजन का भी उपयोग किया जाएगा। पर दोस्तों अगर जिसमें भी इस अमेरिकन इंजन का उपयोग किया जाएगा वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो दोस्तों मुझे लगता है भारत के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों इस विमान को इतना खतरनाक और दमदार बनाया जा रहा है क्योंकि एक HL को बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है, और उसके बाद अब HL ने तेजस MK2 और टेडबीएफ और दोस्तों एमका जैसे विमान को बनाएगा। तो इस विमान को बनाने में कौन सी बड़ी बात है, मतलब निर्माण करेगा, बनाया तो ADA और DRDO ने है, पर दोस्तों HL को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये भारत के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है और भारत के पायलटों को ऐसी
ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो दुनिया में किसी पायलटों को नहीं है। वैसे भी भारत के पायलट बहुत दमदार हैं। जैसे जैसे यह कार्यक्रम अगले कुछ वर्षों में आगे बढ़ेगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू ट्रेनर विमान को चलाने के लिए किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इसका पूर्व कार्यक्रम तैयार हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस इंजन का उपयोग किया जाएगा या किस इंजन का नहीं। अभी दोस्तों ये राज एचएल ने खोला नहीं है और वो बताना भी नहीं चाहता। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा आजकल के सभी एयरक्राफ्ट में होगा धीरे धीरे कि दोस्तों उसमें 2 या 3 अलग अलग थ्रस्ट के इंजन का उपयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों अधिक पेलोड ले जाने वाले, ये भी सुनने में आ रहा है कि दोस्तों इसको अधिकतम पेलोड ले जाने वाले और एक लड़ाकू योद्धा भी बनाया जा सकता है, जो भी दोस्तों ये भारतीय वायुसेना खरीद सकती है इसको। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।